दोस्तों, हमारे देश में कहावत कही जाती है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर इस खबर को चरितार्थ होते देखना है तो इस खबर को पढ़ लीजिए, जिसमें एक ससुर ने लगातार अपनी बहू को इस तरह से परेशान किया, इस तरह से मोलेस्ट किया, इस तरह से उसका रेप किया, लगातार रेप किया कि बहू दुखी हो गई, बहू तंग आ गई और उसने उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाला, उसे निपटा डाला, उसे हलाल कर दिया और अब वो अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है क्योंकि उसके पास अब कुछ करने को बचा ही नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इस खबर की अगर मानी जाए तो जाकिर रोज अपनी बहू को तंग किया करता था, अपनी बहू को परेशान किया करता था। जब उसका बेटा नौकरी पर चला जाया करता था वो उसके साथ में रेप किया करता था, वो उसके साथ में बदसलूकी किया करता था, वो उसके साथ में छेड़छाड़ और मारपीट सब कुछ किया करता था। बहू काफी समय तक ये सब झेलती रही, ये सब सहती रही, पर कल उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसका कनेक्शन ही काट डाला, उसने उसका मीटर ही उखाड़ दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बहू ने ससुर जाकिर का केस तो निपटा डाला, जाकिर का तो दोबारा से खतना कर डाला, पर सवाल मेरा ये है कि उसने अपने उस नपुंसक पति यानी कि शहजाद को क्यों छोड़ दिया। उसको ये सब पता था, उसके बाद भी उसने अपनी बीवी का साथ नहीं दिया, इनफैक्ट अपनी बीवी की बात भी नहीं सुनी और लगातार अपने अब्बू को वो सब चीजें करते रहने दी, जो कि हमारे धर्म में, हमारे समाज में किसी भी तरह के कलंक से कम नहीं है। और आयरनी देखो कि अभी भी गुनहगार वो बहू ही है, एटलीस्ट कानून की नजर में तो वही बहू गुनहगार है, जिसकी वजह से उसे हिरासत में ले लिया गया है। जबकि असलियत ये है कि हिरासत में उसके पति को लिया जाना चाहिए था, हिरासत में उस ससुर को लिया जाना चाहिए था और बहू को अवार्ड दिया जाना चाहिए था, पर कानून अंधा होता है, शायद इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसे नहीं दिखता कि कौन सही है कौन गलत। खैर, कानून की नजर में भले ही बहू कसूरवार हो, बहू की गलती हो, लेकिन समाज यहाँ पर बहू के साथ में ही खड़ा हुआ और उसका ही समर्थन कर रहा है और शायद इसी वजह से ससुर जाकिर के मजे लिए जा रहे हैं, उसे लगातार ट्रोल किया जा रहा है। राहुल सिंह लिखते हैं, कोई नहीं बरसात के बाद टहनियां नहीं उगाएंगे। तो वहीं पंकज कुमार लिखते हैं कि मतलब इसका दोबारा से खतना हो गया। खतना तो सच में इसका दोबारा ही हुआ है, लेकिन इस बार का खतना इसे ज्यादा दर्द देगा, ज्यादा परेशानी देगा और ये इसे समाज में जीने लायक भी नहीं छोड़ेगा, ये समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। सही बात है। दीपा राम देवसी लिखते हैं कि रास्ते से रोड़ा ही हटा दिया। तो किरण करोड़े लिखते हैं कि आधा पहले से कटा हुआ था, आधा अब काट दिया, यानी कि पूरा काट दिया। जी हाँ, काट पूरा ही दिया, न्याय बराबर मिला है, पर अफसोस ये है कि कानून की नजरों में यहाँ भी बहू की ही गलती मानी जाएगी, यहाँ पर सजा भी उसे ही मिलनी है। वो बात अलग है कि अभी जो सजा ससुर को दी है वो काबिल तारीफ है, लेकिन मेरे हिसाब से बहू को इंसाफ मिलना चाहिए, बहू को जस्टिस मिलना चाहिए और उसे पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए और इन दोनों बाप बेटों पर 4 पटे एक्स्ट्रा पड़ने चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आपके हिसाब से इस खबर में सबसे बड़ा दोषी कौन है, किसकी सबसे ज्यादा गलती है और सजा किसे मिलनी चाहिए, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।